हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं दुबई के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस डेजर्ट सफारी और उसके बाद जाएंगे गोल्ड सुक मार्केट, जहां 52 केजी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिंग है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमने अपने होटल से ही पैकेज ले लिया था डेजर्ट सफारी का। आज हमारा दुबई में लास्ट डे है, कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है, तो हमने सोचा क्यों ना आज 2-3 चीज़ें कवर कर लें, क्योंकि कल तो चले ही जाना है यहाँ से। तो इसलिए आज डेजर्ट सफारी, गोल्ड सुक मार्केट और मीना बाज़ार जाएंगे। और फाइनली डेजर्ट सफारी वाली रोड स्टार्ट हो गई थी, तो अब अच्छी वाइब आने लगी थी। बहुत वेट हो रहा था, इतनी तारीफ सुनी थी तो लग रहा था तो जल्दी जल्दी पहुँचे। और देखें भाई, आखिर इतने लोग तारीफ करते हैं तो क्या है ऐसा डेजर्ट सफारी में। और फिर हम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, रश देखिए कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी सीज़न का पीक टाइम है। अब हम डेजर्ट सफारी के लिए जा रहे थे। हमने सोचा यार अब डेजर्ट सफारी की राइड ली जाए, जिसके लिए हमने इतना वेट किया है। बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ रेत ही रेत थी। और फिर डेजर्ट सफारी की राइड भी स्टार्ट। दोस्तों, इतना मजा आ रहा था, इतना मजा में बता नहीं सकती। और फिर डेजर्ट सफारी के बाद हम पहुंचे अपने कैंप और कैमल राइड की ओर। और कैमल राइड के लिए क्यू बनी हुई थी। और फिर हमने फाइनली करी कैमल राइड। और मुझे डर भी लग रहा था, जब उठ रहा था तो मैं बिल्कुल नीचे बैंड हो गई थी। और रहमत तो बहुत डर रही थी। और फिर हमने करी कैंप में एंट्री। ये देखिए दोस्तों, कितना रश होता है कैंप में। और रहमत को तो बहुत मज़े आ रहे थे, वो सैंड में खेलने लगी हुई थी। कैंप में आपका स्नैक्स और डिनर इंक्लूड होता है आपके पैकेज में ही। और स्नैक्स लेने के बाद शो शुरू हो गया था। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। ये देखिए सब कितने शांत होकर बस इनका डांस देख रहे हैं। इन लोगों ने मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट कर लिया था सब लोगों को, मतलब सबका ध्यान था इनके डांस पर। बहुत अच्छा कर रहे थे ये। फिर उनके परफॉर्मेंस के बाद में सारी लाइट्स हो जाती हैं ऑफ, और ये आते हैं और जो स्टंट ये परफॉर्म करते हैं
सब लोग खड़े हो जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, गूज़बम्स आते हैं देखते देखते। ये अपनी जान की बाजी लगा कर सबको एंजॉय करा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये आग से खेल रहे हैं। मतलब इतना अच्छे इन्होंने इतने अच्छे स्टंट करे थे। और फिर जैसे ही आपको लगता है कि शो ख़त्म होने वाला है तो उसी टाइम कहानी में आता है स्पार्क। अभी बस आगे देखते जाइए। ये जो परफॉर्म कर रहे हैं इन दोनों में से एक जाना जाता है थोड़ी सी दूरी पर और वहाँ लिखा होता है दुबई और वहाँ पे वो लगा के आता है पूरी फायर। ये सच में दोस्तों बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है, कसम से गूज़बम्स आ जाते हैं। और फिर जैसे ही शो ख़त्म होता है तब तक डिनर लग जाता है। फिर हमने डिनर किया, डिनर करके हम निकल गए वापस गोल्ड सुक मार्केट की ओर। और फिर हम पहुँचे गोल्ड सुक मार्केट। तो हमने देखा वहाँ पे बेबीज़ के लिए पार्क बना हुआ था और काफ़ी बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। तो हमने सोचा क्यों ना रहमत को ले जाएं, थोड़ा थक गई थी ये गाड़ी में। तो ये भी पार्क देख के बहुत खुश हुई। और फिर हम वॉक करते करते गोल्ड सुक मार्केट में जा ही रहे थे कि रहमत की एक फ्रेंड बन गई। हागी हागी बाबू हागी। बाबू हागी। पीछे जो भैया बैठे हैं वो भी देख देख के खुश हो रहे थे बहुत। फिर रहमत ने अपनी फ्रेंड को किया बाय बाय और हम निकल गए गोल्ड सुक मार्केट।
भाई साहब इतने प्यारे प्यारे नेकलेस, पूरे जैसे पहले ज़माने में कहते नहीं थे पोशाक, पूरी ड्रेस बनी हुई थी नेकलेस की। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। देखिए सब लोग कैसे पिक्स क्लिक कर रहे हैं। और फिर हमने देखी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिंग जिसका वेट 52 kg है। आप खुद ही डमी को देख के आइडिया लगा सकते हो कि रिंग का साइज कितना बड़ा होगा। और डमी की भी ड्रेस देखिए पूरी गोल्ड की यार, जस्ट वाओ। ये देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी इन्होंने लगा रखा है। और फिर हम गए दूसरी शॉप पर और हमने देखी काफ़ी अलग अलग तरह की ड्रेसेस, वो भी गोल्ड की, और इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन। मतलब ये कहाँ से मतलब ये लोग डिज़ाइन लाते होंगे इतने प्यारे प्यारे यार। और मतलब मैं तो देख के हैरान थी, इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस गोल्ड की। और फिर हम घूमकर थक गए थे तो हम गए मीना बाज़ार। और फिर हमने मीना बाज़ार में देखा इंडियन रेस्टोरेंट था, और वो भी पूरे पंजाबी कल्चर के साथ में। और क्या खाना था यार, पूरा इंडियन टेस्ट जो हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ मिला के। और मैंने ऑर्डर किए छोले भटूरे और दीपक ने ऑर्डर किए दाल चावल। इन्होंने रहमत को बेबी सीट दी और रहमत को बहुत मज़ा आ रहा था बैठ के, वो उठना नहीं चाह रही थी, बट जाना तो था ही। तो फिर हम निकल गए पेट पूजा करके, और हमने थोड़ा मीना बाज़ार एक्सप्लोर किया। और फिर हमने मीना बाज़ार से फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट्स एंड परफ्यूम्स खरीदी जो कि दुबई की बहुत फेमस हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मीना बाज़ार से शॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बार्गेनिंग अलाउड है। अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। और फिर हमने कैब बुक करी और निकल गए अपने होटल की ओर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ऐसे डेकोरेट करी हुई है क्योंकि यहाँ पे 2 दिसंबर को 52nd नेशनल डे मनाया जा रहा था। तो दुबई में 3 दिन की छुट्टियां थी। ये देखिए दोस्तों, दुबई कितना सुंदर लग रहा है, रात में कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर भैया ने हमें ड्रॉप किया हमारे होटल के पास। तो अब मैं आपको अपने होटल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। वो रहा सामने हमारा होटल, अरावी होटल। ये रहा इसका फ्रंट व्यू, अरावी होटल। अगर मैं आपको इस होटल का रिव्यू दूँ तो जैसे अगर आप कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपका टाइम पर तो ये लोग कभी भी नहीं पहुंचाएंगे ऑर्डर। तो बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग, इनको 2-3 बार कॉल करके बोलना पड़ता है। और पानी की बॉटल्स अगर ख़त्म हो गई हैं, आप उसके लिए बोलोगे तब भी उतना टाइम लगाएंगे, आपको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा इन्हें। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूम्स बहुत अच्छे हैं और होटल भी बढ़िया बना हुआ है। और फिर फाइनली वो दिन आ गया जब हमें दुबई को बाय बोलना पड़ा। और हमारी 11:30 बजे की फ़्लाइट थी। हम लोगों ने 8 बजे चेकआउट कर दिया था होटल से, और हम लोग पहुंच गए थे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब हमारी जर्नी दुबई से ख़त्म हो रही थी। और अब हम दुबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरने को हो गए थे तैयार। और एट लास्ट हम लोग दुबई से काफ़ी सारी मेमोरीज़ लेकर जा रहे थे। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जर्नी के साथ। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दुबई ब्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।